हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेडमी के 9A फ़ोन के ऊपर। जैसा कि दोस्तों रेडमी का जो 9A फ़ोन है, इस पे लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है और लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम होने का रीज़न है वाटर डैमेज। वाटर डैमेज की वजह से भी लाइट की प्रॉब्लम आती है और कभी कभार फ़ोन जब ब्रेक हो जाता है उस टाइम पे भी जब शॉर्ट हो जाता है, डिस्प्ले के शॉर्टिंग के वजह से भी हमको लाइट का इशू देखने के लिए मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब लाइट का इशू हमें देखने के लिए मिलता है इसलिए क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले होता है रेडमी का 9A डिस्प्ले, इसी से हमारा फ्लैश पत्ता भी बनता है, जो कि चार्जिंग, USB, डाटा DM, डाटा माइनस, ID पिन सारा का सारा उसी से कनेक्टेड होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग रेडमी के 9A का मॉडल जिस पर डिस्प्ले लाइट का अगर प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, यह है रेडमी 9A का डिस्प्ले कनेक्टर और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर का जो ऊपर से पहला लाइन है, ये इसका प्लस का लाइन है जिसे हम LED एनोड के नाम से जानते हैं, या आप सीधा सीधा कह सकते हैं LED प्लस का लाइन है। और एक पिन छोड़ के दूसरा और तीसरा जो लाइन है ये हमारा LED कैथोड यानी कि LED का ही लाइन है, लेकिन हमारा माइनस प्रो की लाइन है, दोनों पिन है। और चौथे और पाँचवें छोड़ के छठवें नंबर की CABCA यानी कि कंट्रोल एडेप्टिक बैकलाइट होता है। CABCA PWM इनेबल सिग्नल इसी को बोलते हैं। फिलहाल इसमें हम LCM CABCA ही बोलते हैं। कंट्रोल एडेप्टिक बैकलाइट कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है इसका लाइट IC जो कि हमारी 9 बॉल की लगी हुई है। और दोस्तों ये जो IC लगी हुई है, अगर सबसे पहले हम इसकी IC की बात करें तो इसका फंक्शन अपने आप में ही सीमित है। अगर इसे आप चेक करेंगे तो सबसे पहले अगर आप लाइट सेक्शन पे वर्क कर रहे हैं तो पहला काम होता है कि हम उस पर उसका जो वोल्टेज होता है Vwatt, Vsense या फिर अगर क्वेलकम की बात करें तो VPH, उस वोल्टेज को चेक करते हैं। तो फिलहाल इसमें मीडियाटेक का CPU लगा हुआ है तो यहाँ पे Vsense वोल्टेज होगा, जो कि यहाँ पे दे सकते हैं Vwatt Vsense वोल्टेज। अब Vsense जनरेट कौन सी करती है, तो Vsense जनरेट करती है ये हमारी चार्जिंग IC। अब चार्जिंग IC Vsense जनरेट करती है इस कॉइल से होते हुए इस कैपेसिटर से हमारा Vsense जनरेट होता है, और वही Vsense हमारा इस IC के Vsense इन यानी कि वोल्टेज, इस IC को वोल्टेज देने के लिए Vsense इन होता है इस IC के इस वाले नंबर पे। और देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे 0 ohms का कोड रजिस्टर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर से होते हुए इस कॉइल्स के एक सिरे से हमारा इंटर होता है, और फिर जब ये IC में इंटर होता है तो उसी IC के इस बॉल से स्विचिंग करके इस डायोड से हमारा फिर इसी IC में चला जाता है स्विचिंग के लिए, और वह वोल्टेज स्विचिंग करके इस डायोड के प्लस वाले सिरे से और इस कैपेसिटर से होते हुए हमको एक कॉइल मिल रहा है जो कि नॉर्मल कॉइल है, और नॉर्मल कॉइल से होते हुए हमारा LED प्लस का वोल्टेज जनरेट होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि LED प्लस का वोल्टेज इस पिन के फर्स्ट वाले नंबर पे जाता है, और LED माइनस का वोल्टेज हमारा इस IC के दूसरे लास्ट वाले दूसरे और जस्ट उसके ऊपर के वॉल से आते हैं, और CABCA हमारा सेम
उसी आईसी के सबसे ऊपर के बीच से पॉइंट से हमारा CAVCA निकलता है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो। आप इसके ज़रिए लाइट आईसी बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों, ये आईसी ख़राब होने का रीज़न या इसे VPH ना मिलता हो, सॉरी विशेष और मीडियाटेक में विशेष ही होता है, तो इसे VPH ना मिलता हो तो ये आईसी ऑन ही नहीं होगी। अगर इसे VPH मिल रहा है तो हो सकता है इसका जो स्विचिंग बूस्ट कैपेसिटर है, वो बूस्ट कॉइल है, वो ख़राब हो गया हो, तो भी ये वोल्टेज स्विचिंग ना हो पा रहा हो। अगर वोल्टेज स्विचिंग नहीं होगा तो इस रेक्टिफायर डायोड से हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, और जब आगे नहीं बढ़ेगा तो हमको जो हमारा इस प्लस वाले लाइन पे 20 से 30 वोल्ट, 28 वोल्ट, 25 वोल्ट के आसपास मिलती है वोल्टेज, वो वोल्टेज नहीं बनेगी। वो वोल्टेज दोस्तों कब बनती है? जब हमारा CAVCA एक्टिव हो तब वोल्टेज आती है, और CAVCA एक्टिव करने के लिए इसमें कनेक्टर में हमारा डिस्प्ले लगना ज़रूरी होता है, तभी वोल्टेज हमको मिल पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।